अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अहमद शहजाद ने रिसेंटली मोहम्मद रिजवान को क्रिटिसाइज करते हुए बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस T20 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान में जितना पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस को डिस्कस किया जा रहा था सोशल मीडिया पर, उतना ही अहमद शहजाद को डिस्कस किया जा रहा था, क्योंकि अहमद शहजाद इस T20 वर्ल्ड कप के दौरान में पाकिस्तान क्रिकेट टीम स्पेशली बाबर आजम के ऊपर काफ़ी क्रिटिसाइज करते रहे हैं। और इसके साथ ही बाबर आजम के जो फैंस थे वो सोशल मीडिया के ऊपर अहमद शहजाद के हवाले से ट्रोलिंग कर रहे थे। कुछ का तो ये कहना था कि अहमद शहजाद भी उसी डगर पर चल पड़े हैं जिस डगर पर कुछ अरसा पहले हम इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को देखते थे। वो भी इसी तरह से टीवी शोज में बैठकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, बाबर आजम को क्रिटिसाइज करते थे। लेकिन उसके बाद मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम आज T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापस आ चुके हैं। तो शायद अहमद शहजाद भी यही चाहते हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापस आ जाएं। जिसके बाद से अहमद शहजाद ने ये बात क्लियर की कि मेरे अभी 7 साल पड़े हैं, लेकिन मैं ये कंफर्म कर देता हूं, श्योरिटी दे देता हूं कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापस नहीं आऊंगा। खैर, इस तरह के मामला चलते रहे और अब अहमद शहजाद ने एक्स के ऊपर मोहम्मद रिजवान को क्रिटिसाइज किया है। शायद आप लोगों की नॉलेज में ये बात हो कि मोहम्मद रिजवान ने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने डिफरेंट बातें की हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जब हम पाकिस्तान वापस आए हैं तो हमें लोगों का प्यार उसी तरह से मिला जिस तरह से वो पहले हमें प्यार करते थे, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि लोगों की हमारे साथ उम्मीदें थी और हमने उन्हें हर्ट किया। इस तरह की काफ़ी बातें की उन्होंने। लेकिन अंदर मोहम्मद रिजवान ने एक स्टेटमेंट ऐसी भी दी जिसे सोशल मीडिया के ऊपर और डिफरेंट जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर काफ़ी डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें मोहम्मद रिजवान ने ऐसी बात कही कि मैं समझता हूं कि जो भी दो इंसान होते हैं, अगर वो मुसलमान है तो वो सबसे पहले इस्लाम का एम्बेसडर होता है, और अगर वो पाकिस्तानी है तो दूसरे नंबर पर वो पाकिस्तान का एम्बेसडर होता है। मोहम्मद रिजवान ने इस तरह की एक स्टेटमेंट दी थी जिसके ऊपर हर कोई अपनी राय पेश कर रहा है। सोशल मीडिया पर भी डिस्कशन चल रही है, डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस हवाले से डिस्कस किया जा रहा है। अब इसी पॉइंट को हाईलाइट करते हुए अहमद शहजाद ने एक्स के ऊपर मोहम्मद रिजवान को क्रिटिसाइज करते हुए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में बात करते हुए एक ट्वीट किया है जो मैं अभी आप दोस्तों को पढ़कर बताऊंगा। अहमद शहजाद कहते हैं, ये वाकई मायूस कुन है कि कुछ खिलाड़ी गैर जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मजहब का कार्ड खेलकर वर्ल्ड कप में अपनी खराब कारकर्दगी को छुपा रहे हैं। जब वो अपनी फिटनेस के बारे में झूठ बोलते हैं और जब वो तस्लीम करते हैं कि वो मैदान में अदाकारी कर रहे थे, तो मजहब कहाँ जाता है? क्या मजहब आपको दूसरों को धोखा देना और मैदान में झूठ बोलना सिखाता है? शायद आप लोगों के जहन में हो ये बात, जब मोहम्मद रिजवान डिफरेंट मैचेस में हम देखते हैं कि मोहम्मद रिजवान अक्सर वो क्रैम्प्स का कुछ एक्सक्यूज करते हैं। तो एक बार उनसे एक इंटरव्यू में ये सवाल भी पूछा गया कि क्या वाकई आपको क्रैम्प्स हो रहे थे, जिस पर मोहम्मद रिजवान ने कहा था कि कभी कभार होते हैं, कभी कभार एक्टिंग करते हैं। तो अहमद शहजाद इस ट्वीट में उसी बात को रिलेट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि क्या आप, मतलब उनके कहने का मतलब है कि क्या मजहब आपको ये सिखाता है कि आप मैदान में झूठ बोलें। आगे अहमद शहजाद कहते हैं, आपको मैदान में परफॉर्म करने के लिए पैसे दिए जाते हैं और आप उसके बजाय टीम में ग्रुप बंदी में शामिल होते हैं। शायद आप लोगों के जहन से ये बात गुजरी हो कि डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह की बातें तो काफ़ी अरसे से हो रही थी, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हम परफॉर्मेंस देख रहे थे T20 वर्ल्ड कप में, कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चल रही है। उसके बाद बाबर आजम की ड्रेसिंग रूम में की गई बातें भी सामने आई, जिसमें उन्होंने प्लेयर्स को ये बात की कि मैं जानता हूं मेरी पीठ पीछे कौन क्या बातें करता है। तो सारी दुनिया को ये बात क्लियर होगी कि वाकई टीम में ग्रुप बंदी चल रही है। अब अहमद शहजाद इस चीज में भी मोहम्मद रिजवान को टारगेट करके कह रहे हैं कि आप ग्रुप बंदी भी तो करते हैं। मतलब हमें यह सिखाता है कि हम अपनी जिम्मेदारी को पूरे अज़म के साथ अदा करें और अपनी तकलीफ के बारे में झूठ ना बोलें। इन खिलाड़ियों के कुछ तर्जमान चाहते हैं कि इन्हें एक और मौका दिया जाए, लेकिन क्यों? ये पाकिस्तान की टीम है और ये इनके घर की टीम नहीं है जहां वो खेल सकें। अगर वो एक और मौका चाहते हैं तो वो अपनी टीम बना सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नहीं। हम पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी को उस बड़ी सर्जरी को भूलने नहीं देंगे जिसका उन्होंने वादा किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस के बाद पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने यह बात की थी कि पहले उन्होंने छोटी सर्जरी की थी, उन्हें लग रहा था कि इससे फर्क पड़ जाएगा, लेकिन अब उन्हें लगता है कि बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी। मोहम्मद रिजवान ने अपनी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात की कि अगर कोई बीमार हो तो ऑपरेशन करना पड़ता है। मोहसिन नकवी साहब की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि वो अपनी सीट के साथ बहुत ज्यादा
सिंसियर हैं और अगर उन्हें लगता है कि टीम में कोई सर्जरी करनी चाहिए तो मोहसिन नकवी साहब करेंगे। जो प्लेयर्स नहीं अच्छा खेलते उन्हें निकाल दिया जाएगा, जो बेहतर खेलते हैं वो टीम में रहेंगे। तो यहां पर भी अहमद शहजाद वही बात कर रहे हैं कि हम मोहसिन नकवी साहब को उनकी सर्जरी वाली बात को भूलने नहीं देंगे। पाकिस्तानी टीम के कुछ खिलाड़ी अब चेयरमैन के बयान का मजाक भी उड़ाने लगे हैं क्योंकि उन्हें कोई परवाह नहीं, लेकिन हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हम शायकीन को उनके जवाबात मिले और उन खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमने मौक़िफ़ इख्तियार किया है और हम इस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये पाकिस्तान टीम एक बार फिर से सही रास्ते पर नहीं आ जाती। तो ये था अहमद शहजाद साहब का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने मोहम्मद रिजवान को क्रिटिसाइज किया, जिसमें उनका कहना ये था कि मोहम्मद रिजवान जो हैं वो मजहब कार्ड खेलते हैं। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि आप अक्सर ग्राउंड में झूठ भी बोलते हैं, आप अक्सर ग्रुप बंदी भी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप करते हैं, उसके बाद फिर आप मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये अहमद शहजाद साहब ने मोहम्मद रिजवान को इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ क्रिटिसाइज किया। शायद आप लोगों को याद हो कि अहमद शहजाद ने एक प्रोग्राम में भी ये बात की थी मोहसिन नकवी साहब को रिलेट करते हुए। उन्होंने कहा था कि मोहसिन नकवी साहब से वो उम्मीद करते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालत को बेहतर करेंगे। और अपने इस ट्वीट में भी उन्होंने जहां मोहम्मद रिजवान को क्रिटिसाइज किया वहां पर मोहसिन नकवी साहब को मेंशन करते हुए भी उन्होंने यही कहा कि वो मोहसिन नकवी साहब को उनकी सर्जरी वाली बात को भूलने नहीं देंगे। इस वीडियो में की बातों के हवाले से अगर आप दोस्त अपनी कोई राय रखते हो तो कॉमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा, आपके कॉमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।